MA फाइनल शोध प्रविधि सामाजिक अनुसंधान की पद्धति, उसमें अनुसंधान पद्धति को प्रयोग में लेने के कारण भाग इसका दूसरा। रिसर्च स्टडिंग, रिसर्च मेथडोलॉजी, रीजंस क्या क्या हैं जिनके कारण कि हम अनुसंधान पद्धति को प्रयोग में लेते हैं। पहला तो जो इसका कारण है वो है अनुसंधान की परिशुद्धता में वृद्धि करना। यानी जो आप शोध कार्य कर रहे हैं उसमें कितनी शुद्धता है, उसमें कितनी एक्यूरेसी आ रही है, उसको किस तरीके से हम संपादित कर सकते हैं और कैसे हम उसे ले सकते हैं, उसको उस व्यवस्था को संचालित करने के लिए, उस व्यवस्था को देखने के लिए हम इस अनुसंधान पद्धति का प्रयोग करते हैं। दूसरा इसका कारण रहता है कि कोई भी औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान करना। किसी भी शोध कार्य को करने के लिए कोई एक योजनाबद्ध प्रक्रिया संचालित करनी होती है जो कि समय के अनुरूप होनी चाहिए। जैसा समय हो उसके अनुरूप उसको संचालित किया जाता है। आपके पास 2 महीने का समय है, 2 साल का समय है, तो उसके हिसाब से उस प्रक्रिया को छोटा या बड़ा किया जाता है। तो इसके लिए औपचारिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है कि आप कैसे अपने शोध कार्य को निर्धारित समय में पूर्ण कर सकते हैं। तीसरा इसका जो कारण है वो है अपने क्षेत्र में घटित होने वाले नवीन विकासों को समझना। आपके क्षेत्र में शोध प्रक्रिया से संबंधित, शोध विषय से संबंधित जो भी नवीन चीज़ें घटित हो रही हैं, नवीन विकास हो रहा है, कोई घटनाएं घटित हो रही हैं, कोई परिवर्तन आ रहा है, उन सबको समझकर, उन सब की जानकारी एकत्र करके उसको शोध प्रक्रिया में समाहित करने का हमारा महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है। चौथा इसका कारण होता है कि शोध प्रक्रिया उद्देश्य प्राप्ति में सहायक होती है। यानी इसके माध्यम से हम उद्देश्यों को प्राप्त करने में, जो हमारे उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने में सहायता प्राप्त करते हैं। पांचवा इसका जो कारण है वो है अंतर अनुशासनीय कार्य की सहायता के द्वारा सामाजिक विज्ञानों की प्रकृति का पता लगाना। जो वर्तमान की शोध प्रक्रिया है, मान लीजिए जैसे आज की शोध प्रक्रिया में हम राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना चाह रहे हैं, किसी भी शोध विषय को लेकर जो कि राजनीति विज्ञान से संबंधित है, तो उसमें उस विषय से संबंधित जितने भी विषय आ रहे, चाहे इतिहास है, चाहे अर्थशास्त्र है, चाहे समाजशास्त्र है, हिंदी साहित्य है, उन सब की सहायता ली जाती है। तो ये अंतर अनुशासनात्मक संबंध होता है। यानी दूसरे विषयों के उनके माध्यम से, उनकी इतिहास की उनकी जानकारियों के माध्यम से अपने विषय को और भी स्वस्थ और भी बलशाली बनाने का प्रयास किया जाता है। तो इसके कारण भी इसको हम इसका कार्य करते हैं। आंकड़ों को एकत्रीकृत करना और उनको संग्रहित करने का कार्य करना, ये एक बहुत बड़ा कारण होता है शोध प्रक्रिया का, कि आपने किस तरीके से आंकड़े एकत्र किए हैं और उनको कैसे संग्रहित किया है, उनको संग्रहित करके उनका किस प्रकार से उनको कार्यों में प्रयुक्त किया गया है। तो इसके माध्यम से भी हमारी ये प्रक्रिया संचालित होती है। सातवां इसका कारण है आत्मनिष्ठावाद और पक्षपात से बचाना। मतलब ये जो सब्जेक्टिविज्म और प्रेडिक्शन है, उससे आपको बचाता है कि आप किस प्रकार की जो आपने शोध प्रक्रिया संचालित की है उसमें किस तरीके के कार्यों को आपने संपादित किया है। आठवां इसका कारण है नवीन मूल्यों को मापने के लिए संशोधित प्रविधियों को प्रस्तावित करता है। यानी जो सामाजिक अनुसंधान की नवीन तकनीकें हैं, नवीन विधियां हैं, उनको किस प्रकार से किन तरीकों से उनको प्रयोग में लेना है और कौन कौन सी समाजमिति की प्रविधियां हैं, आपकी स्टैटिक्स है, उनको किस तरीके से आप प्रयोग में लेंगे और उनके माध्यम से अपने सामाजिक विषय को, अपने अनुसंधान विषय को पुष्ट करने का प्रयास करेंगे और उसके माध्यम से अपने शोध कार्य को संपादित करने की कोशिश करेंगे। तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हमारी जो सामाजिक अनुसंधान पद्धति है, वो सामाजिक अनुसंधान पद्धति के कार्य संपादित होते हैं, शोध कार्य संपादित होता है और उस शोध कार्य के माध्यम से हमारी जो सामाजिक व्यवस्था है वो परिपूर्ण होती है।